नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए है। वीडियो में कोई तर्क भड़क वाली न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम की बात यहाँ पे मैं करूँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। मेरे पास में मेरा नोट्स है, तो मैं आपको कुछ पेज है वो पढ़ के भी यहाँ पे बताऊँगा कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में हो सकता है आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आए, तो आप वीडियो अभी छोड़ सकते हो। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आप वीडियो में बने रह सकते हो अंत तक, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही गहरी बात इस वीडियो में करूँगा। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बहुत है यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बड़े बड़े टीचर हैं जिनके बड़े बड़े चैनल हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ऐसा बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जो रियल में इस चीज़ को समझेंगे उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है पूरी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छी लगे तो आपको अंत में चैनल पर अगर आप नए रहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक अगर आपका दिल चाहे तो कर सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे बात ये है कि हम रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिवीजन का कोई वैसे फिक्स नहीं है कि भाई ये रिवीजन की परिभाषा है। तो फिर सर क्या तरीका हो कि हमारे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। अपना मेन जो फंडा है, अपना जो मेन मकसद है रिवीजन के पीछे, वो यही है कि जो अपनी नोटबुक में जो भी चीज़ें लिखी है वो सारी हमें याद हो जाए किसी भी तरीके से। चाहे आप उसको रिवीजन नाम दे दो, चाहे उसको रटना नाम दे दो, दोहराव उसको नाम दे दो, कुछ भी कह दो आप। हमें हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो अपने रजिस्टर में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो अधिकतम, सारी तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, जितना आपके पास में, मतलब ये मान लो कि ये पेज, ये रजिस्टर है, जैसे मेरा हिस्ट्री का रजिस्टर है ये, और बहुत ही मेरे को प्यारा है ये, है ना, क्योंकि इसमें मैटर मैंने इस कदर, एक पेज आपको थोड़ा सा मैं झलक भी दिखाऊंगा, लिखा है। तो जिसको मतलब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैंने जो टाइम इस पे वेस्ट किया था वो अब मेरे काम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन आपको कब करना चाहिए। रिवीजन का कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं कि आपको, मतलब कुछ लोग ये बताते हैं कि आपको पहले कोचिंग करनी चाहिए, उसके बाद नोट्स बनाने चाहिए, उसके बाद रिवीजन करना चाहिए। मेरा मत ये है कि आपको चीज़ याद करनी है ना, चाहे आप पहले करो बाद में करो। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप मान लो कोचिंग कर रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपने ऐप ले रखा है ना, जैसी भी सुविधा है आपके पास में वो बेहतर है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको आपका जो मैटर है, जैसे आपने क्लास ली ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, 3 पेज आपने लिखे, ठीक है। तो क्लास लेते टाइम गुरुजी ने आपको जो भी बताया है चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद हो गई है उसी टाइम। अगर क्लास के हिसाब से है, मतलब क्लास के हिसाब से का मतलब है 1 घंटे के अंदर अंदर अगर क्लास है कोई तो वो सही है। अगर मान लो 3-4 घंटे की क्लास है ना, तो वो फिर उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। आप जो स्टार्टिंग में चीज़ें आपने 2-3 पढ़ी है वो याद रहेगी, बीच की कुछ भी याद नहीं रहेगा, लास्ट की 2-3 चीज़ें याद रहेगी। कोशिश करें कि कोई ऐसा टीचर आप पकड़ें जो 1 घंटे के अंदर आपको क्लास कराए। भले ही कोई ऐसा टीचर मत पकड़े कि आपको 1 महीने में आपको 3-3 घंटे की क्लास लगा के सिलेबस करवा दे। बेहतर वो रहेगा टीचर जो आपको 1-1 घंटे की क्लास में, चाहे वो 3 महीने ले ले, वो मैटर आपको ज़्यादा याद होगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको जैसे क्लास ली, आपने क्लास ली, आपने लिखा, या आपने मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रिंट कढ़ा लेते हैं ना, प्रिंट, तो वो लेके आए आप, और उस क्लास के समाप्त होने के बाद में तो आप नहीं पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पढ़ना है आपको मैटर को। जैसे आपने आज 10 बजे क्लास ले ली, ठीक है, तो ऐसा आप शेड्यूल बना सकते हो कि कल जब मैं अगली क्लास लेने जाऊँगा, है ना, तो उससे पहले जो पिछले वाला है वो मैं पढ़ लूँगा एक बार, है ना। उसको पढ़ लिया आपने, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगे कि यार कोई एक डेट आ गई है जो मेरे को याद नहीं हो रही है ना, जैसे कोई तारीखें लिखी हुई आ गई, जैसे
भूताला का युद्ध आ गया, जैसे इतिहास की बात करें तो 1227 उसमें लिखा है। अब आपको वो चीज़ें याद करने में दिक्कत हो रही है तो उसको एक है ना एक चिट लीजिए आप इस टाइप की, जैसे ये एक पेज ले लीजिए पूरा पेज और उस पे लिख दीजिए कि भूताला का युद्ध 1227 और इधर फिर जेतर सिंह वो उसमें जो बालक और वो जो भी उसके सेनानायक थे वो लिख के और उसको साइड में रख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपने 3 पेज पढ़ लिए और आप पाओगे कि उस 3 पेज में से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 लाइनें होंगी जो आपने एक जो पेज लिया है अलग से, चिट बोल दो जिसको, उस पे आपने उतार ली। 3 पेज में से अब आपके पास में 10-12 लाइनें हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोबारा उस 10-12 लाइन को पढ़ना है, ठीक है। और उस 10-12 लाइनों को पढ़ोगे तो आपको लगभग 5-6 लाइनें उसमें से याद हो जाएंगी आराम से। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जब भी क्लास लोगे, 2 क्लास हो गई, तीसरी जब भी क्लास लोगे तो आपको वो चिट पढ़नी है पहले तो, ठीक है। और दूसरी क्लास के आपकी ऐसे ही वो चिट है वो बना लेनी है, ठीक है। और तीसरी क्लास आपको ले लेनी है। चौथी क्लास जब पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, पहले दिन वाली चिट पढ़नी है और उसके बाद में आपको दूसरे दिन वाली चिट पढ़नी है, तीसरे दिन की चिट पढ़नी है और अगली क्लास ले लेनी है। ऐसे करके आप 5 दिन की क्लास लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, 2 दिन है वो पूरा पढ़िए, चिट को साइड में रख दीजिए और पूरा पढ़िए, है ना। मतलब 5 दिन हो गए ना, 5 दिन का मैटर आपको 2 दिन में पढ़ना है और क्लास आप वहाँ पे चाहो तो मिस कर सकते हो या आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब मान लीजिए आपने कोचिंग पूरी कर ली, ठीक है, या क्लासें पूरी कर ली। अब रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा ना एग्ज़ाम तक। अब आपने ये तो मैंने तरीका बता दिया आपको, क्लास के साथ साथ ऐसे रिवीजन करना है। अब मान लीजिए आपके पास में पूरा रजिस्टर एक भर गया, जैसे इस प्रकार का एक रजिस्टर भर गया। अब मान लीजिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे रजिस्टर का पेज है वो निकालिए, यानी मैंने टॉपिक निकाल लिया है रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, तो किसान आंदोलन यानी बिजोलिया किसान आंदोलन, ये मैं रिवीजन करना शुरू करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि मेरे को मान लीजिए कुछ चीज़ें याद है, ठीक है, कुछ चीज़ें याद है, जैसे 1894 से ये चला था, 1941 तक चला था, है ना। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे, जैसे ये मेरा तरीका है खुद का और ऐसे शायद आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा, है ना। मैंने हालांकि कोचिंग मतलब ऑनलाइन क्लासें ली है और उसके बाद ये मैटर लिखा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं लिखाया गया था, ये मेरा खुद का है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये पहला था, है ना, पहला किसान आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो बिजोलिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में कहाँ से चला, उसके बाद में 3 चरण हुए, है ना। तो ये मतलब मैंने बिल्कुल जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। उसके बाद में इसका प्राचीन नाम क्या था, तो परमार विजयावल्ली, है ना, अशोक परमार ने इसकी स्थापना की थी, सांगा ने इसको है वो गिफ्ट में दिया था ये चीज़ें। उसके बाद में अब नीचे आओगे तो इसका प्रारंभ है वो शुरू हो जाता है, प्रारंभ प्रथम चरण बोल दो। उसके बाद में गिरधारी पूरा गांव से, गंगाराम धाकड़ के घर से। उसके बाद नेतृत्व किसने किया था, है ना, तो साधु सीताराम दास ने। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने लिख रखी है कि साधु सीताराम दास आए, उसके साथ में उनके बॉयफ्रेंड भी आए, यानी ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण आए। ब्रह्मदेव यानी ये बॉयफ्रेंड आए, मतलब उसका मित्र आया, तो उन्होंने मित्र मंडली की स्थापना कर दी, है ना। मित्र आए, अब क्या कर रहे हैं वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं, यानी उनका एक ग्रुप बन गया, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ठाकरी पटेल, नानली पटेल, यानी उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जागरूक किया और फिर उन्होंने ठाना कि भाई हम है वो फतेह सिंह जी के पास जाएंगे। ठाना मीन्स यहाँ पे ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, है ना। उसके बाद में वो फतेह उनके पास गए, फतेह सिंह के पास, और उन्होंने क्या किया, फिर हाँ भर ली, है ना। फतेह सिंह जी ने हाँ भर ली कि हाँ भाई ठीक है, हम इसकी मतलब ये चीज़ें आपकी सुन लेंगे और देखेंगे इस पर क्या होगा। हाँ भर ली यहाँ पे, मतलब ये शब्द मैं क्यों यूज़ में ले रहा हूँ कि हाँ भर ली, यानी उन्होंने हामिद हुसैन को भेजा है, ठीक है। तो हामिद हुसैन आया, फिर रिपोर्ट बनाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद में राव जो था कृष्णदास, उसके मतलब हौसले बुलंद हो गए और उसने नया कर लगा दिया, चंवरीकर, है ना। तो चंवरीकर है वो 3 में लगाया और इस प्रकार आप है वो रिवीजन करोगे। अब हालांकि मैंने ये आपको बताया, साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अगर खुद इसको रिवीजन करूँ तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मात्र 10-15 मिनट में रिवीजन हो जाता है, ठीक है। और मेरे को चीज़ें हाँ एक एक क्रम में याद हो जाती है। तो इस प्रकार आप है वो रिवीजन कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का। मैंने एग्जांपल लेके हिस्ट्री का बता दिया, आप कल्चर हो, भूगोल हो, शिक्षण विधि हो, साइकोलॉजी हो, गणित तो देखो अलग चीज़ है, गणित को आप जब तक है वो सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी, है ना। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, SST वगैरह जो भी है, थ्योरी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से आप कर सकते हो।
ये चीज़ें किताब से भी पॉसिबल है। किताब से अगर आप करोगे तो आपको अंडरलाइन करके रखनी पड़ेगी, फिर अंडरलाइन ही आपको पढ़नी है ना। इस पेज में आप देख सकते हो कि कोई पे भी था है, थी है, हुआ वगैरह वगैरह कोई चीज़ नहीं लिख रखी है, जितना मैटर काम का है वो लिख रखा है ना। तो ये बात है साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मतलब समस्या आ रही है पढ़ने में, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।